लिए हुए बाबा के अमूल्य रत्न, अनमोल रत्न आज हमें प्राप्त हुए हैं अपने अव्यक्त मुरली क्लब को, जिनका नाम सभी जानते हैं, सब उनको जानते भी हैं। दशरथ भाई जी, जो अभी जगदम्बा भवन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अथक सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 50 सालों से भी ऊपर आप कह सकते हैं, 1966 में वो ज्ञान में आए हैं और उनका अहो सौभाग्य रहा है, पद्मा पदम भाग्य रहा है कि वो साकार बाबा से मिले हुए हैं, साकार में, मधुबन में। और जानकी दादी से भी उन्होंने पालना ली है। वो वैसे नारायण गांव के हैं, बट अपने एजुकेशन और उसकी वजह से उनका जानकी दादी से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। ठीक है। और वो ग्राम विकास प्रभाग, रूरल विंग, ब्रह्मा कुमारीज का जो है, उसके वो महाराष्ट्र जोनल के कोऑर्डिनेटर है। ठीक है। और अनेक टीवी प्रोग्राम भी उन्होंने दिए हैं और स्टेट लेवल, नेशनल कैंपेन किया है उन्होंने, कुल्लू मनाली से गोवा, और 12 ज्योतिर्लिंग की रथ यात्रा भीमाशंकर से माउंट आबू, ऐसी अनेक सेवाएं वो अविरत और अथक बनकर देते रहे हैं। और मुझ आत्मा का, नासिक से वंदना बहन हूं मैं, मुझ आत्मा का भी अहो सौभाग्य रहा है कि मैं दशरथ भाई के अंग संग रहने का, उनसे सूक्ष्म धारणाएं, है ना, सीखने का, देखने का, धारण करने का मुझे ड्रामा ने और मेरे भाग्य ने मौका दिया है। और आज ड्रामा अनुसार हमें मौका दिया गया कि हम दशरथ भाई का इंट्रोडक्शन दे सके। तो आज दशरथ भाई हमें जो अपना विषय है उसके ऊपर, ब्रह्मा बाप समान स्मृति से समर्थी, इसके ऊपर थोड़ी सूक्ष्मता और गहनता की तरफ हमें ले जाएंगी। और मैं भाई जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपना अनमोल समय निकाल कर आए हैं तो अनमोल महावाक्यों से हमें श्रृंगारित करें। वेलकम है भाई जी, आपका स्वागत है दिल से। ओम शांति। ओम शांति। में बड़ी खुशी है, अव्यक्त ग्रुप ने वंदना दीदी सभी से इस कारण मिलने का एक मौका मिल जाता है। थोड़े हमको ये हमेशा बड़ी खुशी होती है कि ये अव्यक्त वाणी का जो ग्रुप होता है, जिनको विशेष पुरुषार्थ करने का संकल्प होता है, उत्साह होता है, ऐसी आत्माओं का ये अव्यक्त वाणी ग्रुप होता है। तो इसीलिए ऐसी आत्माओं से मिलने का मौका मिलता है तो हमें भी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि शिव भाई जी, आपकी आवाज, आपका माइक म्यूट हो गया है भाई जी। दशरथ भाई जी, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ आ अभी रहा है ठीक है। भाई, हाँ अभी अभी आ रहा ठीक है है। ना। अभी हाँ ठीक है। हाँ। हाँ। तो यह जो संगम युग है, ये समझो 100 वर्ष का पीरियड संगम युग का अगर है, तो इसमें 33 ईयर तक बाबा का साकार में पार्ट प्ले होता है। शिव बाबा साकार माध्यम से सेवाएं करते हैं, सेवा की नींव डालते हैं, और उसके तत्पश्चात फिर बाबा का अव्यक्त रूप में पाठ आरंभ हो जाता है। तो साकार का बाबा का जो रोल है वो बिल्कुल अलग सा रोल होता है, और वो शिव बाबा का साकार रथ होने के कारण जिसको भागीरथ कहा जाता है। तो भागीरथ की ये विशेषता होती है
क्योंकि मुझे एक मोमेंट मधुबन का याद आता है। एक बार जब हम मधुबन में बैठे थे बाबा के साथ में, तो दिल्ली की पार्टी आई और दिल्ली के पार्टी की जो टीचर बहन थी, उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा हमारी पार्टी मिलना चाहती है, तो बाबा ने कहा भले बच्चों को भेजिए। तो उसने एक व्यापारी था, मतलब होलसेल अनाज का व्यापारी था, और उन्होंने कहा, मिलने के बाद पार्टी मिल के जा रही थी, उसने टीचर को कहा कि मुझे बाबा से कुछ प्राइवेट बात करनी है। तो जब वो टीचर ने बाबा को कहा और वो भाई ने भी कहा कि बाबा मैं आपसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ, तो उसी समय बाबा ने कहा कि बच्चे, मेरे साथ कोई भी प्राइवेट बात कर नहीं सकता, मेरे साथ कोई भी प्राइवेट बात कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूँ, शिव बाबा ने कहा, जब मैं बोलता हूँ तो बीच में ब्रह्मा सुन लेता है, तो प्राइवेट बात तो हो ही नहीं सकती। तो ये भागीरथ की विशेषता थी कि अगर ऑलमाइटी शिव बाबा कुछ बात करता है, तो भागीरथ ब्रह्मा अपने कानों से उस ही समय सुन सकते थे। भले शिव बाबा मुख से बोले, ब्रह्मा बाबा कान से सुन सकते थे। लेकिन अव्यक्त रूप में गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, तो बाबा जो अव्यक्त वाणी चलाते थे, तो दूसरे दिन गुलजार दादी को वो वाणी ब्राह्मणी से मंगानी पड़ती थी कि बताओ कल बाबा ने क्या कहा है, वो वाणी मुझे दिखाओ। तो वो वाणी गुलजार दादी दूसरे दिन पढ़ लेती थी। तो बाबा ने क्या कहा वो गुलजार दादी सुन नहीं सकती थी। लेकिन भागीरथ ब्रह्मा की ये विशेषता थी कि शिव बाबा जो भी कुछ बोलता है, शिव बाबा जो भी कुछ करता है, तो ब्रह्मा की आत्मा वो हर एक्टिविटी की साक्षी होती थी, उसमें इन्वॉल्व होती थी ब्रह्मा की आत्मा। ऐसा उनका पाठ था। और उसके द्वारा साकार रथ के द्वारा बाबा ने 33 ईयर, माना 100% का 1/3 जो पार्ट है, वो बाबा का साकार में चला। और साकार का पाठ जब समाप्त हुआ, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि बाबा ने जब शरीर छोड़ा था, तो जानकी दादी ने फोन किया था। सुंदरी बहन उस समय नारायण गांव में थे, बहन बहन जी। तो दादी ने कहा था, जानकी दादी ने, कि मेरे बाबा ने शरीर छोड़ा है, मैं जा रही हूँ। तो हम लोगों को ये समझा ही नहीं कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि बाबा शरीर छोड़ सकता है, ये हमारे आउट ऑफ इमेजिनेशन और आउट ऑफ थिंकिंग था। ब्रह्मा की आयु 100 साल की है, बाबा की आयु तो 93 साल की थी, लेकिन कोई की हिम्मत नहीं थी कहने की कि साकार बाबा ने शरीर छोड़ा है। तो इसीलिए फिर आके बहुत चर्चा चली, आखिर सुंदरी बहन जी ने कहा, क्योंकि मैं और सुंदरी बहन जी हम अहमदनगर में ईश्वरीय ज्ञान का बीज डालने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ तो सुंदरी बहन जी बोली नहीं अभी मुझे जाना पड़ेगा। फिर बहन जी गई। फिर उसके बाद हम लोग को उन्होंने फोन किया कि बाबा ने शरीर छोड़ा हुआ है। तो फिर उनका फोन आया तो हमारे यहाँ से ग्रुप निकला बाबा का अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए। तो क्या हुआ, गृहस्थी लोग थे 7-8 भाई बहन, तो 7-8 थे। तो वहां जाने के बाद सुंदरी बहन जी को पूछा, तो उन्होंने कहा अभी आपका हाथ तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि अभी बाबा का दूसरे दिन अंतिम संस्कार होगा, तो आपका हाथ तो नहीं लगेगा। तो वो लोग वापस रिटर्न आए। लेकिन मेरा निश्चय बहुत पक्का था और बाबा के प्रति मेरा असीम प्यार था। मैंने कहा अरे आज बाबा ने शरीर छोड़ा है, माना ड्रामा में कुछ विशेष होगा, और ड्रामा जो परिवर्तन होगा तो हम उसके साक्षी बनेंगे ना, कि बाबा का पाठ कैसा परिवर्तन होता है, क्या होता है। तो इसके लिए ऐसे मौके पर तो हमको जाना ही चाहिए।
फिर बाकी जा रहे थे हमारे टीचर भाई थे इस्माइल भाई, तो उनको हमने पकड़ा और मैंने कहा नहीं, बाबा ने जबकि शरीर छोड़ा है तो हमको किसी भी हालत में मधुबन में जाना ही है। तो फिर वो बोले अरे वो तो वापस जा रहे, तो बोले वो भले जाने दो, आप नहीं जाने का, ऐसा उनको कहा। फिर वो बोले कि मैं थोड़ा घर से जाकर ज्यादा कपड़े वगैरह ड्रेस लेकर के आता हूँ। तो हमने उनको, मैं तो छोटा था, 17-18 साल का था, तो हमने उनको बोला कि मेरा गृहस्थियों पर कोई भरोसा नहीं है, वो गृहस्थी लोग सब रिटर्न चले गए, और आप अगर घर में जाएंगे तो आप घर में ही जाकर बैठेंगे, और मैं कैसा जाऊंगा बाबा के पास, मुझे तो जाना ही है। फिर उनको समझाया हमने, वाकई वो हमारे टीचर थे, लेकिन नशा था ईश्वरी ज्ञान का, बाबा के प्रति आकर्षण था, प्यार था। हमने उनको समझाया कि देखो भाई जी, कि ड्रामा में, जबकि अभी बाबा ने शरीर छोड़ा है, तो ड्रामा में ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि सारी की सारी दादियां हमको देखने को मिलेंगी। सारे वैजयंती माला का दर्शन हमको कब हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम रखो, 2 दादी आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी, 6 दादी आएंगी, सारी 108 की माला तो कभी भी मधुबन में भी नहीं आ सकती है। और ये ड्रामा में इतना वंडरफुल पार्ट है और अनोखा टाइम है, इस समय हमें सारे वैजयंती माला का साकार में दर्शन होगा, और बाबा का जो पार्ट चेंज हो रहा है उसके भी हम साक्षी बनेंगे। तो ऐसा करके हमने उनको तैयार किया, और हम उस समय मधुबन में पहुंचे। तो मधुबन में पहुंचने के कारण बाबा का सारा अंतिम समय का पाठ भी हमको देखने को मिला। कैसे एक दिन संदली पर बैठे हुए थे संतरी दादी, और संतरी दादी के द्वारा बाबा ने मैसेज भेजा कि 21 तारीख को बाबा का अंतिम संस्कार किया जाए शरीर का, और बाबा का कहाँ करना है क्या है, तो सारा प्रोग्राम दिया। कैसे चक्कर लगाओ सारे माउंट आबू को, मधुबन को कैसा चक्कर लगा माउंट आबू को, और कैसा मधुबन में आकर कहाँ ये करने का है, ये भी स्थान सब बाबा ने पहले ही बता दिया। उस अनुसार सफेद रथ सजाया गया, आबू को परिक्रमा देकर के आए। तो थोड़ी सी लीगल अड़चन आ गई, वो बोले आप आश्रम में नहीं कर सकते, आपको शमशान भूमि में ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने तो बताया था। फिर जगदीश भाई आदि जाकर के सिरोही जयपुर से उन्होंने परमिशन लाया, और वहां पर फिर बाबा का जब संस्कार किया गया, तो उसके पहले बाबा ने मैसेज दिया था, जब तक ये भागीरथ है, जब तक ये भागीरथ है, तब तक ऑलमाइटी बाबा आ नहीं सकता दूसरे शरीर। तो इनका अंतिम संस्कार होने के बाद फिर बाबा आएगा, और बाबा आपको आगे का सारा डायरेक्शन देगा। तो उस प्रमाण कल का भी 21 जनवरी का दिवस है, तो वो 21 जनवरी के समय बाबा का शरीर को परिक्रमा लगा के अंतिम संस्कार किया गया, और वो पूरा होने के बाद इधर गुलजार दादी के तन में बाबा की प्रवेश था। वाकई संतरी दादी के द्वारा मैसेज आया था, और फिर बाबा ने ये कहा था कि बाबा का रथ तो अभी चला गया, बाबा का रथ तो गया, तो आप मुख्य दादियां बहनें जो बच्चे, मुख्य बच्चे जो रथ फिक्स करेंगे, उस रथ में बाबा आएगा। भले बच्चे रथ को फिक्स करें, बाबा उस रथ में आएगा। इसलिए बहुत चर्चा चली मधुबन में, बड़ी दादी, प्रकाश मणि दादी, सगळे जगदीश भाई दादी सब थे, रमेश भाई सब थे, दादियां थी। तो अभी कौन सा रथ फिक्स करे? तो वैसे ही बाबा की संदेशी संतरी दादी थी, तो सबने कहा संतरी दादी भले बाबा का रथ बने, और उसके द्वारा बाबा आगे का कार्य करे। तो संतरी दादी को जब पूछा गया, तो संतरी दादी ने कहा कि मैं रथ नहीं बन सकती बाबा का,
आप गुलजार दादी से बात करो। फिर गुलजार दादी से बात किया, गुलजार दादी ने कहा ठीक है, अगर आप सब कहते हैं तो मैं रथ बनने को तैयार हूँ। तो गुलजार दादी के तन में 21 तारीख को बाबा आया, और हम जैसे बात करते ऐसे 21 तारीख को बाबा ने डायरेक्ट महावाक्य का उच्चारण किया। और 21 जनवरी 69 ड्रामा में वो एक ऐसा वंडरफुल दिन रहा। हम सभी हिस्ट्री हॉल में बैठे हुए थे। वंडरफुल दिन ऐसा रहा कि गुलजार दादी के तन में वो तो भोग लेकर गई, उसके तन में डायरेक्ट ऑलमाइटी बाबा आया। और ये एक ही दिन ऐसा है कि जिस दिन सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की पदरामणि हुई थी। बाकी सारे संगम में हमेशा बाप और दादा दोनों इकट्ठे ही आकर के कार्य करते, लेकिन वो दिन ऐसा था कि उस दिन को दादा माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा आ नहीं सकती थी। इसीलिए उस दिन सिर्फ शिव बाबा का ही अवतरण हुआ। और ऑलमाइटी बाबा के एक एक वाक्य में ऐसी ताकत थी, ऐसी जबरदस्त पावर थी कि सारा का सारा हिस्ट्री हॉल जो है वो सारा बाबा की ओर आकर्षित हुआ। और बाबा ने एक एक प्रश्न का जवाब दिया। देखो, साकार से आकार में पार्ट कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। तो जब बाबा आए ऑलमाइटी, तो बाबा ने कहा अभी बच्चे सोचते होंगे, वाकई बच्चों ने कुछ भी कहा नहीं था, खाली बाबा ने दृष्टि से जान लिया। और बाबा ने कहा बच्चे समझते होंगे अभी बाबा ही नहीं है तो हम मधुबन कैसे जावे, किसको मिले। तो बाबा ने कहा बच्चे, जैसे आप मधुबन में बाबा को मिलने के लिए आते थे, ऐसे ही आप मधुबन को आते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, बच्चे सोचते हैं अभी बाबा ही नहीं है तो हमको मुरली कैसे क्या मिलेगी। तो बाबा ने कहा बच्चे, जैसे पोस्ट के द्वारा आपको मुरली आती थी, ऐसी ही पोस्ट के द्वारा आपको मुरली आती रहेंगी। ऐसे एक 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 जो बच्चों के मन में सवाल थे, उस सारे के सारे प्रश्नों का जवाब जो है, सारे के सारे प्रश्न का जवाब बाबा ने दिया। और जब बाबा ने बच्चों को दृष्टि दिया, तो बाबा ने पहचान लिया कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा, बच्चे सोचते होंगे, बच्चे सोच रहे हैं। तो बाबा कहता है कि मैं ऐसे ही ब्रह्मा को लेकर के नहीं गया हूँ। मैं 3 दिन पहले इस बच्चे को मैंने पूछा था, इस बच्चे को मैंने पूछा था कि मुझे आपकी वतन में जरूरत है, मुझे आपकी वतन में जरूरत है, क्या आप वतन में आने को तैयार हो, क्या आप वतन में आने को तैयार हो। तो इस मुरब्बी बच्चे ने अंत में भी हाँ ही कहा। समझा क्या ऑफर क्या है परमात्मा का, कि मुझे आपकी ऊपर जरूरत है और आप आने को तैयार है। तो बच्चे ने सेकंड में कहा कि बाबा मैं आने को तैयार हूँ। अंत में इस मुरब्बी बच्चे ने बाबा के माँ वाक्य, और देखो जब वो बाबा शिव बाबा इस तन में आया तो भी उन्होंने ब्रह्मा को यही कहा कि मुझे तो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना का कार्य करने का है। अभी नई दुनिया का स्थापना करने के लिए मैं कोई धन की गठरी ऊपर से लेकर के नहीं आया हूँ। तो मेरे को ये कार्य के लिए तेरे पास जो धन है वो धन मुझे चाहिए नई दुनिया की स्थापना के लिए, क्या तू देने को तैयार है। तो ये बच्चे ने उस समय भी हाँ जी कहा, बाबा हाँ जी मैं देने को तैयार हूँ। फिर कहा मेरे को तो कोई शरीर नहीं है, मैं तो अशरीरी हूँ, मुझे कार्य के लिए शरीर की आवश्यकता है, तो तुम शरीर, तेरा शरीर मुझे चाहिए, देने को तैयार है। तो भी बच्चे ने
हाँ ही कहा, धन देने के लिए भी बाबा ने हाँ ही कहा, धन देने के लिए भी बाबा ने हाँ ही कहा, मन देने के लिए भी बाबा ने जब कहा तो भी बाबा ने हाँ ही कहा। उसके बाद शिव बाबा आने के बाद ब्रह्मा बाबा जो बिना गीता का पाठ किए कभी भोजन नहीं करते थे, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा आने के बाद कभी गीता के तरफ देखा भी नहीं। पूरा का पूरा बाबा के ऊपर मन भी सरेंडर, और जो शिव बाबा ने जो जो कहा, जो जो श्रीमत शिव बाबा ने दी, वो श्रीमत का संपूर्ण पालन जो है वो ब्रह्मा बाबा ने कहा। शिव बाबा के हर श्रीमत के आगे उन्होंने हाँ जी कहा, मुंडी हिलाई। इसलिए शिव बाबा के सामने नंदीगण दिखाते हैं। नंदी किसको कहा जाता है, समझा? स्कूल में भी जिस बच्चे को बुद्धि नहीं है, जो बच्चा बुद्धि नहीं चला सकता है, उसको नंदी बैल कहा जाता है। इसको कोई बुद्धि नहीं है। तो सबसे बुद्धिमान ब्रह्मा है। क्यों सबसे बुद्धिमान है? कि जो परमात्मा के आगे अपनी बुद्धि नहीं चलाता है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और हमारी गड़बड़ क्या होती है, हम बाबा के श्रीमत में अपना मन मत मिक्स करते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जो बाबा ने मत दी उसको जैसे के वैसे उन्होंने पालन किया। जैसे कहा जाता है, खुदा के अक्ल में दखल नहीं लेना। तो ब्रह्मा की आत्मा ऐसी थी, उन्होंने कभी भी शिव बाबा के श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं की। और बाबा के बुद्धि के सामने अपनी बुद्धि बाबा ने नहीं चलाई, और हमेशा हाँ जी का पाठ बजाया। इसलिए नंदीगण के रूप में कभी भी शिव बाबा का अकेला मंदिर में स्थापना उनके मूर्ति की नहीं होती है। जहां जहां शिव बाबा है, वहां वहां नंदीगण ब्रह्मा बाबा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100% श्रीमत का पालन किया। और अंतिम समय भी जब ऑफर किया भगवान ने, शिव बाबा ने, कि मुझे तेरी वतन में जरूरत है, आने को तैयार है, तो इस मुरब्बी बच्चे ने अंत में भी हाँ कहा। आप सोचो, अगर हमको बाबा कहे कि कल मुझे आपकी जरूरत है वतन में, आप आने को तैयार है, तो क्या हम हाँ कहने को तैयार है क्या? हम तो 10 बातें बताएंगे। अभी तक बैंक का पासबुक नहीं देखा है, बच्चे की शादी है, लड़के की शादी है, फलाना काम है, ये काम है, वो काम है। ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, सेकंड में हाजी कहा। तो जब आलमाइटी बाबा ने कहा कि आप सोचते होंगे कि बिना बताए आप ब्रह्मा को अचानक कैसे क्या लेकर के गए, तो शिव बाबा ने जवाब दिया, हे बच्चे, मैं अचानक इसको लेकर के नहीं गया हूँ। मैंने पहले इसको पूछा, और इसका परमिशन लेने के बाद मैं इसको लेकर के गया हूँ। इसने हाँ कहने के बाद मैं इसको लेकर के गया हूँ। हाँ, तो वो बाबा ने कहने के बाद क्वार्टर सेकंड में सारा का सारा हिस्ट्री हॉल में एक प्रश्न शिव बाबा को पूछा। एक प्रश्न सबने शिव बाबा को क्या पूछा, हे बाबा, आपने ब्रह्मा को पूछा लेकिन हमको नहीं पूछा। समझा? सबने कहा हमको क्यों नहीं पूछा? तो बाबा है। बाबा ने पूछा, अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैंने आपको पूछा कि मुझे ब्रह्मा को लेकर के जाने का है, तो क्या आपने परमिशन दिया होता? तो सभी ने कहा कि नहीं, हमने परमिशन नहीं दिया होता। फिर बाबा ने कहा, इसलिए मैंने तुमको नहीं पूछा, इसलिए मैंने तुमको नहीं पूछा, और ये हाँ कहने वाला था, इसलिए मैंने इसको पूछा। तो इस प्रकार से बाबा ने बच्चों के सभी बातों का जो है, सभी बातों का उत्तर जो है, वो 21 तारीख के वाणी में सब दिया। यज्ञ कैसे चलेगा वो भी बताया।
दीदी, मना मनमोहिनी दीदी, प्रकाशमणि दादी, इनको भी बाबा ने निमित्त बनाया। बाद में बाबा की अस्थियां जो है वो चांदी के कलश में रखकर फिर दादी के सर पर एक, दीदी के सर पर अस्थि के कलश रखे। बाद में वहाँ शांति स्तंभ के नीचे उसको रखा गया, उस पर शांति स्तंभ बनाया गया। तो इस प्रकार से साकार में जो है वो साकार का पार्ट बाबा का ऐसा आकार में ट्रांसफर। और ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है, सारे वर्ल्ड ड्रामा में नेक्स्ट टू गॉड जो पार्ट है वो ब्रह्मा बाबा के आत्मा का ही रहा हुआ है। वो एक सिर्फ ऐसी आत्मा है कि वो साकार में भी हमेशा शिव बाबा के साथ ही रही। और वो एक ऐसी आत्मा है कि जिन्होंने साकार शरीर छोड़ने के बाद वो आकाश तत्व को पार करके अव्यक्त वतन में जा करके अभी रह रही है। उसने दोबारा इस साकार दुनिया में जन्म नहीं लिया है। इतने करोड़ों आत्माओं से अप, अपने ज्ञानी परिवार में से ब्राह्मण आत्माओं से भी रथी महारथी बड़े बड़े भी रहे, लेकिन हर एक को यहाँ ही जन्म लेना पड़ा। दादी प्रकाशमणि जी जो थे, जब वो कर्माती स्थिति को दादी जी प्राप्त हुए तो अंतिम समय दादी की इतनी उपराम स्थिति थी, ऐसी उपराम स्थिति थी, उनको इस दुनिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और दादी का स्ट्रांग संकल्प था कि मैं दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लूंगी। जैसे बाबा अव्यक्त होकर के सेवा का पाठ बजा रहे हैं, मैं भी अव्यक्त रूप में सेवा का पाठ बजाऊंगी, ऐसे दादी प्रकाशमणि का संकल्प था। इसलिए उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो दादी प्रकाशमणि जब अव्यक्त वतन में गई तो बाबा ने कहा, बच्ची आपको तो नीचे जाना पड़ेगा। तो दादी बोली, नहीं बाबा, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं ये दुनिया में, उस कलयुगी दुनिया में दोबारा जन्म लेना नहीं चाहती हूँ। मैं आपके साथ अव्यक्त रूप में पाठ बजाऊंगी। आप जैसे अव्यक्त रूप में सेवा करते हो वैसे मेरा भी संकल्प है कि मैं भी आपके साथ अव्यक्त रूप में सेवा करूंगी। तो दादी को बाबा को तैयार करना पड़ा 12 दिन तक। 12 दिन तक बाबा ने क्या किया, दादी को अव्यक्त रूप में बाबा कैसे सेवा करता है ये दादी को दिखाया बाबा ने, कि बाबा कैसे अव्यक्त रूप में सेवा करता है, वो सारा ट्रेनिंग दिया। और फिर उसके बाद बाबा ने दादी को समझाया, कहा कि बच्ची देखो, ये जो नई दुनिया मुझे बनानी है, नई दुनिया स्थापन करनी है, तो नई दुनिया के जो पिलर है उसमें आप नई दुनिया का मेन पिलर हो। आप नई दुनिया का मेन पिलर हो। अगर पिलर ही नहीं होगा तो मैं नई दुनिया कैसे रचूंगा। उसमें आपका बहुत बड़ा पार्ट है और वो पार्ट आपको साकार में निभाने का है, मुख्य पिलर का पार्ट। इसीलिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। और ये समझाने के बाद फिर दादी को तृप्त भी किया, अव्यक्त पाठ समझा कर दिखा करके। और फिर बाबा ने 13वें दिन को प्रकाशमणि दादी को नीचे भेजा। और वो पहली ऐसी आत्मा है कि जिसको बाबा ने, जिसके पुनर्जन्म के बारे में बाबा ने काफी कुछ क्लियर किया कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, कैसे भक्ति युक्त परिवार के अंदर दादी ने जन्म किया है। उसके माता पिता भगवान को तर्पण किए बिना, पानी का भी तर्पण किए बिना पानी भी नहीं पीते, ऐसी भक्ति प्रधान घराने में उसने जन्म लिया है और बच्चे के रूप में जन्म लिया है।
ऐसे दादी के आगे के जन्म का राज भी बाप दादा ने क्लियर किया, बाकी किसका भी नहीं किया, खाली इनका किया, क्योंकि उनका बहुत विशेष रोल जो है वो दादी जी का नई दुनिया के स्थापना के कार्य में है। तो वो दादी जी ने भी साकार में शरीर लेकर अपना दोबारा जन्म ले रही है। बाबा मेरे ख्याल से 15 दिन पहले तो बड़ा सुंदर राज बाबा ने कहा, एक वाणी में बोलते बोलते बाबा ने कहा कि जो कुछ विशेष ब्राह्मण होते हैं इनकी पक्की धारणा होती है, ऐसी ब्राह्मण भी शरीर छोड़ने के बाद वो दूसरे जन्म में भी ब्राह्मण बन जाते हैं। 2-3 जन्म भी उनके ब्राह्मणों के हो सकते हैं। ये भी बाबा ने कहा, एक ही जन्म होगा ऐसा नहीं, 2-3 भी हो सकते हैं। माना ये भी एक सूक्ष्म राज है, क्योंकि नई दुनिया का स्थापना का काम है। हम जो सेवा का समाचार सुनते हैं ज्ञानामृत के द्वारा, प्यूरिटी के द्वारा, मीडिया मैगजीन है, अनेक मैगजीन के द्वारा या मधुबन न्यूज के द्वारा, वो सारा समाचार हमारा साकार सेवाओं का समाचार हमको सुनने को मिलता है। लेकिन आकार रूप में बाबा की बहुत बड़ी सेवाएं चल रही है, जो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड सेवाएं बहुत जबरदस्त सेवाएं चल रही है कि जो जिसको हम नहीं जानते, लेकिन बाबा प्रैक्टिकल में कर रहे। एक नई दुनिया की स्थापना करनी है, अरे एक नया मकान बनाने का तो क्या नहीं करना पड़ता। कहते ना, घर घर बांध करके देखो और कुआं खोद करके देखो क्या करना पड़ता है। और तो ये घर बांधने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक नई दुनिया स्थापन करने में क्या मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए कुछ साकार का भी पाठ होता है और कुछ अव्यक्त रूप का पाठ भी बाबा का बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है। और वो अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है वो समय आने पर वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब परमात्मा के प्रत्यक्षता का टाइम आएगा तो अंडरग्राउंड भी सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बाबा अंदर में बहुत बड़ा काम तैयार कर रहा है। राजधानी की पूरी योजनाएं बनाए जा रही है, अमृत वेले को एडवांस पार्टी को इमर्ज किया जाता है, और एडवांस पार्टी की सेनानी जो है ना वो मातेश्वरी मम्मा है। 1965 से एडवांस पार्टी का पार्ट शुरू हुआ है। सोचो आज कितना 55 वर्ष भी बीत गए, तो इतने समय से एडवांस पार्टी भी काम कर रही है। तो साकार में भी बाबा का पाठ चला है, अंडरग्राउंड भी पाठ चल रहा है, और अव्यक्त पाठ भी बाबा का चला। तो ये अव्यक्त रूप में बाबा ने कितनी सेवाएं की। जब हम अंतिम समय बाबा के आए थे 18 जनवरी माना 21 जनवरी 20 जनवरी को, जब हम मधुबन में थे, मैंने लिटरेचर विभाग में जाकर के देखा एड्रेस बुक, तो 125 सेंटर थे। एड्रेस बुक में 125 सेंटर थे। अभी देखो, साकार में बाबा ने शरीर छोड़ा तो भारत में 125 सेंटर थे, और बाबा ने जो अव्यक्त पाठ पूरा किया वो कब पूरा किया? 31 दिसंबर 2017। 18 18 का एंड ही रहा, जैसे गीता के 18 होते चैप्टर, वैसे 18 में बाबा का अव्यक्त पाठ क्लोज ही हो गया। तो 31 दिसंबर 2017 अव्यक्त पाठ भी पूरा हुआ। अभी इसके बाद एक निराकार रूप में बाबा पाठ बजा रहे हैं, और अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा भी अपना काम कर रहे हैं। तो बाबा के सेवा करने की विधि, जब अव्यक्त बाबा ने पाठ पूरा किया तो 8,000 से ऊपर सेवा केंद्र सारे भारत में थे, और विदेश में भी 140 देशों में सेवा केंद्र बने थे, जबकि भारत में सिर्फ 125 थे साकार में, और आकार के समय 8,000 हुए। विदेश में इतनी सेवाएं हुई, 500 से अधिक केंद्र बन गए। तो ये किस पाठ में हुए? तो ये जरूर आकार और अव्यक्त पाठ में इतना बहुत बड़ा विस्तार हुआ। तो बाबा को माना, बाबा ने कहा कि बाबा अव्यक्त हुआ माना क्या?
बाहरयामी से बाबा अंतर्यामी हो गया, हद से बाबा बेहद में आ गया। तो ऐसे बेहद में बाबा ने पाठ बजाया, और अभी बेहद का भी बेहद है, अव्यक्त रूप में भी पाठ बजा रहे, तपस्या बाबा करे वो भी पाठ, तो और निराकार रूप में भी अभी बाबा पाठ करे। निराकार रूप में तो अनेक गुना बाबा सेवा कर सकता है। देखो, अगर किसी के साथ मोबाइल में हमको बात करने की है, साकार में इसके साथ अगर फोन पर बात करनी है, मोबाइल के द्वारा बात करनी है, तो हम एक समय पर एक के साथ बात कर सकते हैं, एक समय पर एक के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन शिव बाबा का ऐसा नहीं है, बाबा का ऐसा नहीं है। बाबा एक ही समय पर हजारों ब्राह्मणों के साथ बात कर सकता है, हजारों ब्राह्मणों के साथ बात कर सकता है, और हजारों टॉपिक के ऊपर बात कर सकता है। ये कि नहीं, हजारों के साथ हजारों टॉपिक पर एक ही समय पर बाबा कार्य कर सकता है। ये अव्यक्त और निराकार स्टेज की पावर है, ताकत है। तो आज बाबा इस रूप में आया है, और इस रूप में बाबा अभी अपने कार्य का क्लोजिंग करने जा रहा है। अभी नहीं लगता कि बहुत समय तक चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजी इस समय, अगर सबसे ज्यादा बिजी कौन होगा, तो बाप दादा इस समय सबसे अधिक बिजी है। क्यों? क्योंकि बाबा को एक तरफ कलयुग के विनाश की भी तैयारी करनी है, और दूसरे तरफ सतयुग के स्थापना की भी तैयारी करने की है। और कलयुग के विनाश माना कलयुग को परिवर्तन, और सतयुग के नवनिर्माण के लिए बाबा जो शस्त्र यूज करने वाले हैं वो 5 तत्व है। इसमें ह्यूमन बीइंग कोई काम नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग की जो पावर है, नथिंग। 5 तत्वों के सामने मनुष्य कुछ भी नहीं है। ये 5 तत्व की यूज करके बाबा ये काम करेगा, एक विनाश का भी काम करेगा, प्रकृति का भी बाबा को परिवर्तन करने का है। और वो 5 तत्व जो है वो महायोगी के संकल्प के आर्डर प्रमाण काम करेंगे। चाहे कलयुग का परिवर्तन करना हो, चाहे सतयुग का निर्माण करना हो, इसमें 5 तत्वों का सहयोग जो है, भगवान को उन्होंने 5 तत्वों ने बहुत बड़ी मदद दी हुई है। भगवान को मदद दी, इसीलिए वो देवताएं कहलाए। अग्नि देवता कब बनी, वायु देवता कब बनी, जल देवता कब बनी, धरती देवता कब बनी, जब उन्होंने परमात्मा को इस कार्य में मदद दी, तब वो देवता बने हैं। और वो रोल अभी कुछ देर नहीं है, बहुत टाइम नहीं रहा हुआ है। महायोगी जो होंगे वही विनाश को देख सकेंगे। सामान्य योगी वो एक एक्सीडेंट भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो देखने को अगर जाते हैं, तो कईयों को एक्सीडेंट वाले को हॉस्पिटल में लेके जाने के बदले जो देखने को जाते हैं उनको ही हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। तो एक एक्सीडेंट भी अगर व्यक्ति नहीं देख सकता है, तो सारी दुनिया का एक्सीडेंट देखना उसको बहुत बड़ी पावर लगती है। सिर्फ योगी नहीं, उसको तो महायोगी आत्माएं लगती है जो ये महाविनाश को देख सकती है। और उनके संकल्पों में इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि उनको बाबा टच करता है, और उनके संकल्प के प्रमाण तत्व भी अपना काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने संकल्पों के द्वारा सृष्टि बनाई। तो वो टाइम अभी बहुत दूर नहीं रहा हुआ है। और जब 5 तत्व अपने हाथ में कंट्रोल लेंगे, तो किसी मनुष्य का कंट्रोल उस समय रहेगा ही नहीं ना। जब कोई मनुष्य सब हाथ टेके बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस समय फिर बाबा अपना काम शुरू करेंगे।
इसीलिए हम ब्राह्मणों को भी अभी सजग होकर के डबल पुरुषार्थ करना चाहिए। अरे ब्रह्मा बाबा, उनकी आत्मा जो थी ना, वो 100% संपूर्ण बनी हुई आत्मा थी, इसीलिए उसने दोबारा जन्म नहीं लिया। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने दोबारा जन्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनकी आत्मा 100% परफेक्ट रूप से बनी हुई थी। बाबा ने जो शरीर का त्याग किया है, आप देखो, भले उस समय बाबा की स्थिति क्या हो। अरे अंतिम समय बाबा सवेरे नहीं मुरली चला सका, क्योंकि शरीर उठ ही नहीं सकता था। बाबा ने 8:30 बजे जल्दी बेल दबाई। बाबा का संकल्प चला 18 जनवरी के दिन कि अगर मुरली बच्चों के नहीं मिलेंगी तो बच्चों के क्या संकल्प चलेंगे। तो 8:30 बजे ही बेल बजाया और बाबा ने अंतिम 18 जनवरी की मुरली चलाई। कितनी जबरदस्त मुरली है। 18वें अध्याय का लास्ट श्लोक है या नष्टो महास्मृति लब्धा। क्या बाबा ने शिक्षा दी कि बच्चे, आपको आपस में खीर खंड होकर के रहना है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारे सो। अरे क्या एक एक वाक्य बाबा ने उच्चार किए। और लास्ट में दरवाजे में खड़ा होकर के कहा, बच्चे निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। अच्छा, विदाई करके बाबा चले गए। तो फुल कॉन्शियस स्टेज में बाबा थे। अरे इतनी एज में एक तो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं देती है, न उसके स्मृति में कुछ रहता है, लेकिन बाबा के अंत तक बुद्धि कितनी परफेक्ट रही। आप 18 जनवरी की वाणी पढ़ो तो आपको पता पड़ेगा कि बाबा के ऊपर मृत्यु छाया का कण मात्र भी असर नहीं था। नहीं तो इफेक्ट डबल डबल बात करते हैं जब ज्यादा आयु हो जाती है। एक ही बात दो दो तीन तीन बार करते हैं, बुद्धि इधर उधर भटक जाती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। बाबा का 100% कॉन्सेंट्रेशन था। फिर ये मुरली चलाने के बाद बाबा कमरे में गए। उसी दिन बाबा ने सभी पत्रों का जवाब भी दिया है। बाबा ऑफिस में अपने टाइम पर गए, यीशु दादी को कहा बच्चों के क्या पत्र आया है। तो जो भी पत्र दिखाए, तो बहुत पत्र थे। तो 8-10 पत्र का जवाब देने के बाद यीशु दादी कहती है कि बाबा, अभी आपकी तबीयत थोड़ी नरम है, तो कल बाकी के जवाब देंगे। बाबा ने कहा, बच्ची कल किसने देखा, बाबा आज ही सबका जवाब देंगे। और बैठ करके बाबा ने सारे के सारे पत्रों का पूरा जवाब बाबा ने दिया। एक भी काम बाबा ने पेंडिंग नहीं रखा, पूरे के पूरे जवाब दिए। नहीं तो बच्चों ने क्या कहा होता कि हमने तो बाबा को पत्र भेजा था, लेकिन बाबा ने कुछ जवाब नहीं भेजा। तो ऐसा बाबा ने होने नहीं दिया। अपने काम 100% बाबा ने पूरे किए। और जाते समय भी कैसा काम पूरा किया देखो। संपूर्ण स्थिति में जब शरीर छूटता है, जब अनकॉन्शियस स्टेट में शरीर छूटता है, तो पुनर्जन्म कंपल्सरी है। कि जब कॉन्शियस स्टेट में जब शरीर छूटता है, ब्रह्मा बाबा ने बैठ करके शरीर छोड़ा है, उन्होंने सो करके शरीर नहीं छोड़ा है। ऐसी 2 टांगे नीचे की बाबा ऐसा बैठा हुआ था। दादी को बुलाया जा, और दादी को भी याद नहीं किया था कि बुलाओ करके। दादी को वहां टचिंग हुआ कि आज बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, चलो बाबा की तबीयत देख करके आएंगे। इसलिए प्रकाशमणि दादी बाबा को मिलने के लिए कमरे में आई थी। बाबा ने बुलाया नहीं, बाबा ने किसी को भी याद नहीं किया हुआ था। अभी वो बनारसी भाई का जो ऑफिस है ना, हेल्थ विंग का, तो वहां प्रकाशमणि दादी रुकी हुई थी। और वहां से उनको लगा भी बाबा को गुड नाइट करके आएंगे, करके वो आए हुए थे। और जब आए दादी, तो बाबा ने इशारा किया, आगे बुलाया और बैठ करके उनके हाथ अपने हाथ में लिया और पावरफुल दृष्टि देते देते समझा, बाबा ने अपना शरीर छोड़ा और अपनी पूरी विल पावर जो है वो दादी जी को सरेंडर। दादी को ऐसी पावर आ गई थी उस समय कि क्या कहे। ऐसी पावर, वो फटाफट कहती थी, चंद्रमणि तुम ये करो,
निर्मल शांता ऐसा करो, तुम ये करो, ब्रजेंद्र ऐसा करो। और वो दादियां हैरान हो गई कि ये कुमार का को क्या हुआ है, ये प्रकाश मणि को क्या हुआ है, ये तो डायरेक्ट ऑर्डर करने लगी है। नहीं तो वो तो समान थे ना सभी, और ये उनको कहती है ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। वो भी हैरान कि इनको क्या हो गया है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि बाबा ने अपनी विल पावर दादी प्रकाश मणि को हैंड ओवर की थी। उसको भी पता नहीं, किसको भी नहीं। बाबा आने के बाद फिर बाबा ने कहा कि मैंने बच्ची को कैसे विल पावर दी है। तो इस प्रकार से बाबा ने उसके बाद अव्यक्त पाठ अपना पूरा किया, और प्रैक्टिकल अव्यक्त में साकार में जो बाबा का पाठ था वो भी बाबा ने क्लोज किया। निराकार में बाबा बहुत बड़ा कार्य कर रहा। अभी जो भी बाबा को काम करने का है, बड़े स्पीड से बाबा काम करेगा। तो आज भी हमारे पास समय है कि आज भी हम अव्यक्त बाबा को अच्छी तरह से समझे, पर बड़े प्रेम से बाबा को याद करना चाहिए। बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण आत्माएं, अगर आपको अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने का है तो बड़े प्रेम से सवेरे सवेरे अव्यक्त वतन में पहुंच जाओ, और दिल की बात बाबा के साथ करना आरंभ करो। ये आदत होनी चाहिए। अगर दिल में कोई विशेष बात आती है तो जट बाबा को इमर्ज करो, अव्यक्त वतन में आ जाओ। अभी बाबा कभी भी अव्यक्त वतन में मिल सकता है, तो वहां जाकर बाबा के सामने शेयर करो, बाबा से वार्तालाप करो। और अगर दिल से बाबा के साथ आप बात करते हो, अगर दिल से बाबा के साथ आप बात करते हो, तो बाबा भी आपके बात का रेस्पॉन्ड आपको देगा। बाबा के पास तो टचिंग पावर है, बाबा के पास तो टचिंग पावर है, लेकिन हमारे पास कैचिंग पावर होना आवश्यक है। अगर बाबा तो टाइम पर टच करेगा, और हमारे पास अगर कैचिंग पावर नहीं होगी तो हम उसको कैच नहीं कर सकेंगे। और कैचिंग पावर होने के लिए जिगरी प्यार जो है, जिगरी स्नेह जो है, वो बाबा के साथ होना आवश्यक है। काम भले कम काढ़े दिल आड़े, दिल बाबा के पास लगा रहे, तो बाबा भी हमको समय पर योग्य टचिंग करेगा, और हम भी फरिश्ता रूप का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण जब तक फरिश्ता नहीं बनते हैं तो ब्राह्मण देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण डायरेक्ट देवता बन ही नहीं सकते हैं, बीच में उनको फरिश्ता बनना ही पड़ता है। इसीलिए अगर अभी हमें देवता बनना है, क्योंकि देवताओं का गेट खुलने को अभी बहुत थोड़ा सा समय रहा है, तो बीच के पीरियड में हमको फरिश्ता स्वरूप का, डबल लाइट स्वरूप का अनुभव करना है। और हम सभी ब्राह्मण भी इस डबल लाइट स्वरूप का अनुभव करेंगे, ऐसा संकल्प हम करते हैं। और ये ग्रुप तो अवश्य करेगा, ऐसा संकल्प करते हैं, और वाणी को विराम देते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू अब दर्शित भाई जी, जो आपने सब बताया बाबा के अंतिम दिनों से लेके अंतिम संस्कार और ड्रामा के सारे कुछ राज जो काफी लोगों को आज पहली बार सुने होंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी के कुछ सवाल होंगे तो आप 5-10 मिनट दे सकते हैं भाई जी। हाँ, चलेगा चलेगा। तो किसी को कुछ अगर सवाल है ना, तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और या तो फिर चैट बॉक्स में डालें या हैंड रेज करें। ठीक, आप पूछ सकते हैं भाई जी को। हाँ, बोलिए नीता बहन। ओम शांति दर्शन भाई। हाँ, एक ओम बुक में शांति। मैंने सुना था, एक बुक में अव्यक्त एडवांस पार्टी, एडवांस जन्म और एडवांस स्थिति, ये तीनों का डिफरेंस बताएंगे। और उसमें लिखा था
कि 100 वर्ष का संगम युग है, उसके बाद दूसरा संगम युग है, वो 20 और 25 ईयर्स का है। तो उसके बारे में भी कुछ आप समझा सकते हैं? नहीं, ऐसा 2025 का ऐसा कुछ नहीं है, समझा ना? क्योंकि अभी क्या होता है, जो बातें बाबा ने क्लियर नहीं किया है ना, कभी कभी हम ब्राह्मण ऐसे विचार करते 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 थोड़ा सा जरा एडवांस भी हो जाता है। लेकिन बाबा ने कभी भी संगम युग के लिए और दूसरा संगम ऐसा कभी कोई न साकार वाणी में कहा है न अव्यक्त वाणी में कहा है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड बाबा ने 100 साल तक का ही कहा। उसके बाद तो फिर सतयुग का कार्य आरंभ हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हम जब पढ़ाई पढ़े 7 दिन की पढ़ाई पढ़े तो हमको बताया कि ये आखिरी जन्म है, बाद में जन्म नहीं मिलेगा संगम युग का। तो फिर अपनी इतनी बड़ी बड़ी दादियाँ गई, उन्होंने जन्म के ले फिर हाँ, उनका तो भी तो क्या आखिरी जन्म होता होना है? है। हाँ, नहीं, अभी क्या है, थोड़े से आत्माओं का भले इस जन्म का पाठ होने के बाद अगर ज्ञान अधूरा रहा हो, समझा ना, तो वो आत्माएं भी अगले जन्म में ब्राह्मणों के घर में जन्म ले सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेन जो बाबा से पढ़ाई करने का पाठ तो इस जन्म में होता है। लेकिन कई आत्माओं का अगर संगम में पाठ क्लोज होता है और उसके आने मन में अगर ज्ञान योग का पक्का निश्चय 100% निश्चय बुद्धि आत्मा है, तो वो ऐसे ज्ञानी योगी के संपर्क में जन्म लेकर के आगे की पढ़ाई पढ़ सकती है। बाकी जो संपूर्ण पक्के महारथी जो है ना, वो अधिकतर ज्ञानियों के घर में जन्म नहीं लेते, वो फिर अच्छी धारणा वालों के घर में जन्म लेते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान का पाठ इसी जन्म में ही पूरा हुआ होता है और वो फिर दैवी गुणों के आधार से वहां से सेवा करते हैं। वो दोबारा उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी जो ज्ञान में पूरे परिपक्व नहीं होते हैं, फिर दूसरे जन्म में ज्ञानियों के या उनके आजू बाजू को जन्म ले करके बाकी की पढ़ाई वो दूसरे जन्म में भी पूरा कर सकते। ओम शांति में बोलूं? हाँ, बोलो। हाँ, अशरीरी होते तो अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन फरिश्ता होता है वो अपने को पता चलता है। ओम शांति। हाँ, तो वो जो है ना, अशरीरी स्थिति जब होती है, समझा, तो अशरीरी स्थिति में शरीर का ऐसा कोई संबंध नहीं होता। फरिश्ता रूप जो होता है तो उसमें सूक्ष्म देह का संबंध होता है, समझा। अशरीरी रूप में सिर्फ आत्मा के स्वरूप की अनुभूति रहती है और फरिश्ता के रूप में सूक्ष्म देह भी हमारे आत्मा के साथ होता है। तो इसीलिए सूक्ष्म देह की भी भासना होती है। बाकी अशरीरी जब बन जाते हैं तो सूक्ष्म देह भी नहीं रहता है, सिर्फ आत्मा और परमपिता परमात्मा दोनों की ही स्मृति का जैसे मिलन हो जाता है। फिर कोई ना साकार शरीर होता है ना आकार शरीर। फरिश्ता रूप से भी पार हमारी बिंदी रूप अथवा बीज रूप अवस्था होती है, जिसमें हमारे विशेष संकल्प नहीं चलते। फरिश्ता रूप में भी हमारे शुभ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, फरिश्ता रूप के रूप में भी हमारे चलेंगे कल्याणकारी संकल्प। लेकिन जब बीज रूप स्थिति बन जाती है, निराकार अशरीरी स्थिति बन जाती है, तो वो स्थिति का हमारा स्वरूप बन जाता है। फिर संकल्प ज्यादा उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि हम उस स्थिति में पहुंच जाते। ऐसा आकारी फरिश्ता और बीज रूप बिंदु रूप स्थिति में अंतर। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, आप बहुत टाइम ब्रह्मा बाबा की तो हमको बहुत कुछ चीज पता रहती है, सारी हमने बुक में भी पढ़ी है, लेकिन शिव बाबा का बेसिक नेचर कैसा है? शिव बाबा मतलब
शिव बाबा मीन्स वो सागर है, वो है, लेकिन बेसिक जो आपने उनको बिल्कुल निकट से देखा है, वो किस तरह का उनका नेचर है? वो बाबा शिव बाबा जो है, शिव बाबा की दृष्टि बड़ी बेहद की होती है, और बाबा की हर एक्टिविटी में बच्चे के भविष्य का कल्याण समाया होता है। जैसे हम आत्माएं जो है, आत्मा वर्तमान को क्लियर रूप में देख सकती है, वैसे परमात्मा शिव बाबा भविष्य को भी क्लियर रूप में देख सकते हैं। ये हमारी आत्मा और परमात्मा में ये अंतर है कि हम सिर्फ वर्तमान को देख सकते हैं, शिव बाबा भविष्य को भी देख सकते हैं। इसलिए उनके हर एक्टिविटी में बेहद का कल्याण जो है, वो बेहद का कल्याण बाबा के हर एक्टिविटी में समाया हुआ है। और हर एक्टिविटी जो है उसका रिफ्लेक्शन बहुत, एक्शन बड़े स्मॉल होगी लेकिन रिएक्शन जो होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। और बाबा की वाणी में, शिव बाबा के, ऑलमाइटी बाबा की वाणी में ऐसी पावर होती है कि परिवर्तन सहज हो जाता है। बाबा अगर हमारे आत्मा प्रति कुछ बोलता है तो हमारी आत्मा को ज्ञान के साथ शक्ति भी प्राप्त होती है, जिसके कारण धारणा बड़ी सहज हो जाती है। तो पता पड़ता है कि ये महावाक्य शिव बाबा की है। जी जी भाई जी, थैंक हाँ, दीप्ति बहन बोलिए आप। ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम आपने शांति। कहा जी कि सब आत्माएं पहले फरिश्ता बनेंगी फिर ही ब्राह्मण बन सकेंगी, फिर ही तो देवता सबका बन। पुरुषार्थ जी तभी सॉरी देवता बन पाएंगी। तो सबका पुरुषार्थ नंबरवार है, तो क्या 33 करोड़ आत्माएं सारी फरिश्ता स्थिति को पाएंगी? हाँ, सभी पाएंगे ना। देखो, फरिश्ता माना जिसका कोई साकार दुनिया से रिश्ता नहीं, समझा ना। वरना यहाँ साकार सृष्टि है, व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव, उनसे बुद्धि उपराम बन जाती है। तो लास्ट में क्या होगा, जब सारे विनाश के सीन सामने देखेंगे ना, सारा विनाश का सीन सामने देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ब्राह्मणों को तो वैराग्य आ ही जाएगा ना, क्योंकि उनको मालूम है अभी सत्ययुग आने वाला है, ये दुनिया जाने वाली है। अभी लौकिक बाकी के दुनियावी लोगों को तो मालूम नहीं है ना, वो तो ऐसे ही एक्सीडेंटल शरीर छोड़ देंगे। लेकिन ब्राह्मण जो है उसको मालूम तो है ना कि भैया भी समाप्त होगा, नई दुनिया आएंगी। तो उसको अगर मालूम है कि नई दुनिया आने वाली है और ये जाने वाली है, तो नेचुरल ब्राह्मणों के भी भले वो सामान्य पुरुषार्थी होंगे, लेकिन विनाश के समय वैराग्य जो है वो के अंदर भी बहुत विशाल रूप से आएगा। ऑटोमेटिक वैराग्य उनको तैयार हो जाएगा और वो साकार से फरिश्ता रूप धारण करेंगे और फरिश्ता होकर के कुछ समय अनुभव करेंगे और फिर उस स्थिति में शरीर छोड़ के फिर देवता बनेंगे। तो फरिश्ता तो सबको बनना ही बनना। जी शुक्रिया। लेकिन फिर फरिश्ता आप कितने समय बनते हो, हाँ, उसके ये आधार पे भी हर आपका एक का पद होगा। पीरियड अलग अलग है। फरिश्ता स्वरूप का अनुभव का हर एक का पीरियड अलग अलग है। जिसका बहुत समय का पीरियड है तो ऊंच पद उनका वहाँ सतयुग में होगा, जिनका थोड़े समय का पीरियड रहेगा उनको वहाँ सामान्य पद मिलेगा। बाकी बनना तो वही है, उसी से ही जाना पड़ेगा। ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति। भाई जो आप बताओ चांदी के कलश में ब्रह्मा बाबा की अस्थियां रखी, तो सुनने में आया था कि वो दूध भी नहीं फटता, इतनी पवित्र थी बाबा की अस्थियां। उसके बारे में हाँ, कुछ? हाँ, क्या? हाँ, जो ब्रह्मा बाबा की अस्थियां रखी चांदी के उसमें, हाँ, हाँ, तो वो दूध भी नहीं कलश फटा, में, कलश में दूध रखी। भी नहीं फटा था, वो अस्थियां इतनी पवित्र थी। हाँ, उसके हाँ, बारे में कुछ पूछना चाहते हैं जी। हाँ, वो फिर बाद में रख करके उस पर शांति स्तंभ बनाया। नहीं, भाई जी का कहना है, शेरू भाई जी का, कि हाँ, जिस चांदी के कलश में अस्थियां रखी थी, पहले वो हाँ, अस्थियां
दूध में रखी थी तो वो दूध भी नहीं फटा, इतनी पवित्र बन चुकी थी बाबा की अस्थियां। तो इसके हाँ, बारे हाँ। में कुछ बताएं ऐसा। हाँ, ये हो सकता है कि जी वो भाई ये- जी पूछ रहे थे। हाँ, जी, पूनम बहन आप पूछे। ओम शांति भाई जी। हाँ, भाई जी अच्छा, अभी आपने जो बीज रूप का बताया, तो हाँ, बीज रूप स्थिति हाँ। कितनी देर तक मैक्सिमम हम उसमें रह सकते हैं, और बीज रूप स्थिति क्या सिर्फ परम धाम में ही अनुभव होगी क्या? नहीं, हम यहाँ भी बीज रूप स्थिति का, बिंदु रूप स्थिति का अनुभव हम यहाँ कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत घंटों तक नहीं चलेंगी, लेकिन कुछ मिनटों तक हम उनका अनुभव कर सकते हैं। देखो, बीज माना सार और वृक्ष माना विस्तार। जब हमको योग में पहला क्या करना पड़ता है, सार से विस्तार में आना पड़ता है, समझा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दो प्रकृति के बीच में हूँ। तो सार से हम विस्तार करते करते ज्ञान का विस्तार करते हैं, बाबा के गुणों का विस्तार करते हैं, बाबा के कर्तव्य का विस्तार संकल्पों के द्वारा करते हैं। और सार से विस्तार में आते 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 जब आपकी स्थिति बन जाती है, जब आपकी स्थिति बनती है, तो ऑटोमेटिक संकल्प की जो स्पीड है वो कम कम होने लगती है, और विस्तार फिर दोबारा सार में आना आरंभ करता है। जैसे बीज से वृक्ष का विस्तार होता है, और जब वृक्ष का पूर्ण विस्तार हो जाता है तो उसको उसका रूपांतर फल के रूप में होता है, और फल के अंदर भी बीज समाया हुआ होता है। ऐसी ये फल स्वरूप बीज रूप अवस्था होती है, जिसमें ज्यादा संकल्प नहीं होते हैं, लेकिन उसका अनुभव, मैं पवित्र आत्मा हूँ, उस अनुभूति में आत्मा चली जाती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और शांति के स्थिति में आत्मा चली जाती है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, आत्मा उस शक्ति के रूप में प्रैक्टिकली चली जाती है। उसके उसको उसका संकल्प अथवा वाचा में आने की जरूरत नहीं है। ये बीज अथवा बिंदु रूप अवस्था होती है। अच्छा, ओम ओम शांति शांति। भाई जी। हाँ, ओम शांति। बस अभी भाई एक जी आखिरी अभी सवाल आप हाँ, लीजिएगा कविता बहन, फिर भाई जी को छुट्टी दे। बोलिए। हाँ जी भाई जी ओम शांति। आप बहुत अच्छे से सब कुछ आपने क्लियर बताया, थैंक यू सो मच। और बाबा का थैंक यू आपको भेजने के लिए। ये जो अव्यक्त बाबा मिलन की 18 जनवरी बाबा मिलन की जो मूवी चली थी, बाबा ने उसमें होमवर्क दिया है ना हम बच्चों को, कि हाँ, हाँ, साक्षीपन, न्यारापन और अशरीरीपन। तो इन 3 चीजों को एक बार अच्छे से स्पष्ट कीजिए, ताकि हम प्रैक्टिकली उसे इजीली धारण कर सकें, क्योंकि कभी कभी कभार कंफ्यूजन रह जाता है 2 चीजों से, न्यारापन फिर अशरीरीपन। तो एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा तो ये बताएं। साक्षीपन का अभ्यास जो है ये बहुत आवश्यक है। साक्षीपन से क्या होता है? बहन जी, मैं आपको बताता हूँ कि साक्षीपन स्थिति का अनुभव, मैं करीबन 2 साल से मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ। साक्षीपन के स्थिति का इतना मजा, इतना आनंद आता है। देखो, कोई भी सीन ड्रामा का चलता है हमारे सामने, कभी पॉजिटिव सीन होता है, कभी निगेटिव सीन आ जाता है। उसमें भी अपन थोड़ा सा कोने में आ जाने का, उसमें इन्वॉल्व नहीं होने का, कि वो थोड़ा सा साइड आकर के उसको, जैसा हम नाटक देखते हैं तो हम प्रेक्षक की गैलरी में बैठे हुए हैं, और हम वो नाटक में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारा काम है सिर्फ देखना और आनंद लेना। ऐसे साक्षी रूप स्थिति में जो भी कुछ एक्टिविटी चल रही है उसको एक्सेप्ट करो, और साक्षी होकर के देखो, और ज्ञान के आधार पर समझो कि इसमें भी कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। चाहे चीज अच्छी हो चाहे बुरी, सीन पॉजिटिव हो अथवा निगेटिव हो, लेकिन उसके प्रभाव में हमको नहीं आने का। अगर आप उसके प्रभाव में आ गए, इसका मतलब आपका साक्षी दृष्टा का अभ्यास अथवा साक्षी दृष्टा की स्थिति आपकी
नहीं, आप साक्षी होकर के हर सीन को एंजॉय करो, हर सीन को देखो। हाँ, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, हम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हमारा पार्ट है सिर्फ देखना, समझा। उसमें इन्वॉल्व जो प्रेक्षक होते हैं उनको ड्रामा में एक्टिंग करने का चांस नहीं होता है ना, वो कर ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा काम है देखते रहने का, उसमें इन्वॉल्व नहीं होने का, और उसका आनंद ले लो बस, समझा। उसको हर सीन समझो, निगेटिव सीन चल रही है तो बाबा ने तो ज्ञान दिया है ना, बच्चे कल्याणकारी युग है, इसके हर एक्शन में कल्याण समाया हुआ है। तो समझने का भला आज ये भले निगेटिव रूप है, लेकिन भविष्य के लिए इसमें बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है, तो उससे भी हमको खुश होना है। तो साक्षी जो है वो कोई भी मोमेंट हो, उसमें साक्षी स्वरूप में हम हर परिस्थिति के द्वारा आनंद ले सकते हैं, समझा। ऐसा साक्षी स्थिति का अनुभव हमको करना है। और अशरीरी अशरीरी स्थिति होने से क्या होता है, हमको देखने का भी आवश्यकता नहीं होती। साक्षी में तो हमको देखना पड़ता है, हर मोमेंट को ऑब्जर्व भी करना पड़ता है साक्षी स्टेज में। लेकिन अशरीरी स्थिति में उसको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, अनुभव करने की भी आवश्यकता नहीं है। टोटली डिटैच फ्रॉम एवरी मोमेंट एंड एवरी सीन, उसके साथ हम टोटली जब डिटैच होते हैं तो उसको अशरीरी स्थिति कहा जाता है। ऐसा दोनों स्थितियों में क्या है, अंतर है। थैंक यू भाई जी। हाँ, और मुझे लगता है भाई जी को भी बहुत अच्छा लगा होगा जिस जिस तरीके से सवाल अव्यक्त मुरली क्लब सवाल से बहुत पूछे अच्छे गए। आए, इसलिए हमको हाँ, भी बड़ी खुशी हुई अच्छे भाई बहनों के साथ। पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थियों से मिलने में खुशी होता है। जी, हम लोगों को भी बहुत बेहद की खुशी है। आप ऐसे ही आते रहे और हमें आपके ज्ञान रत्नों से, बाबा के अनमोल रत्नों से भरपूर करते रहे। हम सबकी तरफ से, अव्यक्त मुरली क्लब की तरफ से दशरथ भाई का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करते हैं भाई जी। ओम शांति। ओम जी ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति बच्ची। और विशेष विशेष करके सभी को थैंक यू भाई पता ही होगा। ओम शांति। एक मिनट, सब भाई जी बोलेंगे, अभिजीत भाई जी, फिर सब ओम शांति करें। हाँ, विशेष कर सभी ग्रुप मेंबर्स को ये बताना है कि जो भी अभी नए ज्वाइन हुए हैं ना, तो ये जो क्लास है पिछले 6 साल से रेगुलर सुबह और शाम, सुबह 5 से पौने 6 बजे और शाम को 9 से पौने 10 बजे इसी मीटिंग आईडी पर रोज चलता है। तो अगर किसी को ये अव्यक्त मुरली ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डेली ज्वाइन करना, क्योंकि डेली हम एक मुरली पढ़ते हैं और अगर बड़ी मुरली होती है तो 3 पेजेस, तो आप सबको फायदा भी है। और विशेष करके दशरथ भाई जी, आपको रिक्वेस्ट है कि अगले टाइम हम जब क्लास रखेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के टाइप क्लास रखेंगे, ताकि हाँ, कुछ बाबा के साथ आपके जो गहन अनुभव हुए ना, बस वो बस हमें सुनने हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ, हमने भी पर्सनल भी बहुत कुछ सुना है ना, तो हमारी इच्छा है कि बाकियों को भी सुनाएंगे। तो चलेगा अगले एक टाइम हम हाँ बहुत अच्छी तरह तरह से हम, क्योंकि ये बहुत अच्छा ग्रुप है भाई जी, कि डेली अच्छा। रेगुलर ज्वाइन होते हैं, हाँ, योग बहुत भी बड़ी बहुत बात है, अच्छे। अच्छी बात है। तो आपका मार्गदर्शन बहुत हमें हेल्पफुल होगा ही। और ये जगदम्बा भवन से ही ये ग्रुप बना हुआ है, तो आप जगदम्बा भवन के ही भाई जी आप निमित्त हो, तो हमें बहुत हाँ, अच्छा लगता है कि ये जगदम्बा भवन के ही सब स्टूडेंट है। बहुत अच्छा तो फिर तो अच्छा। ठीक ओम है, हम शांति। 2 मिनट योग करते हैं। थैंक यू। योग करके
शांति। ये इस क्लास की यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिलेगी और ग्रुप में भी आएंगे। कुछ मैसेजेस आए हैं हमें कि क्लास भेजे, तो इसका रिकॉर्डिंग भी आएगा और यूट्यूब पर भी मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू आप सबका इस क्लास से जुड़ने के लिए, और अभिजीत भाई का स्पेशल थैंक यू कि भाई जी ने ये आज 20 जनवरी को ये क्लास अरेंज की। थैंक यू बाप दादा का भी, ड्रामा का भी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, आपका भी शुक्रिया, अभिजीत भाई जी का भी शुक्रिया बहुत। थैंक यू अभिजीत भाई जी, थैंक यू वंदना दीदी, सभी सारे और टीम का आप थैंक यू। सभी का थैंक यू, वंदना दीदी, अभिजीत भाई जी, भाई ओम जी, शांति। सबका। शुक्रिया ब्राह्मण ओम परिवार का। शांति भाई जी, ओम शुक्रिया। शांति।